Indigo. This chapter is written by Louis Pasteur. Okay. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. क्लियर। तो यहाँ से जो कहानी शुरू होती है, तो जो भी राइटर हैं या जिसके बारे में भी इस बुक में बताया जा रहा होगा, वो कहते हैं कि जब पहली बार वो गांधी जी के आश्रम में गए थे, खासतौर पे 1942, यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स। ओके, आश्रम कहाँ पर था? सेवाग्राम में। कहाँ पर? सेवाग्राम कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर द लोकेशन। तो उन्होंने क्या कहा? आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। तो कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये जो अंदर से उनको अर्ज हुआ कि वो चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स देश को छोड़कर जाएं, और वो इट वाज इन 1971। तो बात कब की है? 1971 की है। He had gone to the December 1961 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. Okay, again you have to remember the date. दिसंबर 1916 की बात है जब एनुअल कन्वेंशन हो रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कहाँ पर हो रही थी? लखनऊ में। ओके, देयर वर 2301 डेलीगेट्स। उसमें कितने लोग आए हुए थे? ठीक है, लगभग 2301 डेलीगेट्स वहाँ पर थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बाकी विजिटर्स थे। Okay. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. Okay. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ठीक है, वो कहते हैं कि वहाँ पे जब पूरा कॉन्फ्रेंस में वो अपनी बात भी रखते हैं, क्लियर, कि एक पीजेंट आता है। पीजेंट कौन होता है? फार्मर। ओके, केम अप टू मी, वो आता है, और वो कैसा दिखता है? वो देश में जैसा कोई भी पीजेंट दिखता है, कोई भी फार्मर दिखता है, ठीक उसी तरीके से वो भी दिख रहा था, गरीब भी था वो। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला। अच्छा, वॉट यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ जो फार्मर का नाम है वो क्या है? राजकुमार शुक्ला। दिस इज हिज नेम। आई एम फ्रॉम चंपारण। कहाँ से है वो? चंपारण से है। एंड वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। क्लियर। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी जी ने इस जगह को कभी पहले नहीं सुना था, और ये कहाँ पर है? वो फुट हिल्स, हिमालय से लगता हुआ एक, ठीक है, एक जगह है जो कि नेपाल के पास है। क्लियर, इंडिया में। ओके, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। तो जो भी एंशियंट, जो भी पुराने टाइम का अरेंजमेंट रहा है, क्लियर, तो चंपारण के जो भी किसान हैं वो एक शेयर क्रॉपर्स हैं। क्लियर, ये क्या होता है आगे अच्छे से बताऊंगा। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, तो उसी में से एक राजकुमार शुक्ला भी हैं। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। ठीक है, इलिटरेट मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं। गॉट इट। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. अच्छा, वो वहाँ गए क्यों हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो वो इसलिए गए हैं उस कांग्रेस के सेशन में, जो मीटिंग वहाँ पे चल रही है उसमें, तो कांग्रेस के सेशन में इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ बिहार में, ठीक है, बिहार में, चंपारण बिहार में, तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता है। ठीक है, मतलब जमीन का जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है। क्लियर, तो वहाँ पे एक सिस्टम चलता है। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने कहा होगा, ठीक, उसको लेकर उनको जस्टिस चाहिए, जो भी वहाँ पे अन्याय हो रहा है लैंडलॉर्ड सिस्टम को लेकर, तो उनको जस्टिस चाहिए, और किसी ने उनको बोला है कि जाइए गांधी से बात कीजिए। क्लियर, स्पीक टू गांधी। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो कानपुर में, जिसको आप कानपुर आज हम बोलते हैं, शायद वहाँ की बात हो रही है, तो कानपुर में उसको पहले कानपुर बोलते थे। ओके, प्लीज टेक दिस फैक्ट बिकॉज आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो कानपुर जगह है। क्लियर, तो गांधी जी जो है वो शुक्ला से कहते हैं, जो राजकुमार शुक्ला जी हैं उनसे कहते हैं कि भाई मेरा कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है। ओके, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उनको भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाना है। क्लियर, शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो राजकुमार शुक्ला थे, जो पीजेंट थे, उन्होंने गांधी जी को हर जगह फॉलो किया। ठीक है, साथ साथ रहे वो। ठीक है, गांधी जी से मिले जब वो, तो उनसे साथ साथ ही रहे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर जब पूरा हिंदुस्तान वो घूम लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो गांधी जी कहाँ लौटते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों? क्योंकि वो पास में उनका आश्रम है। क्लियर,
शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और जो राजकुमार शुक्ला हैं वो भी कहाँ पहुँच गए, उनको पीछा करते करते उनके साथ साथ वो कहाँ पहुँच गए, आश्रम पहुँच गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी का साथ नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और फिर उनसे क्या कहते हैं, वो गांधी जी से क्या कहते हैं कि एक डेट फिक्स कर दीजिए। Impressed by his sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. Clear? तो वो अपनी पूरी बातें बताता है, ठीक है। जो राजकुमार शुक्ला है वो अपनी पूरी बात गांधी जी को बताते हैं, और गांधी जी को मतलब काफ़ी लगता है, इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी बात से। तो कहते हैं देखिए, ठीक है, मैं इस तारीख को, ठीक है, कलकत्ता में रहूँगा। क्लियर? कम एंड मीट मी, वहीं आके मुझे मिलिए और वहीं से मुझे ले जाइएगा। क्लियर? तो ये डेट उनको मिल जाती है। मंथ्स पास, शुक्ला वॉज सिटिंग इन हिज हाउसेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। तो कई महीने गुजर जाते हैं इस बीच, फिर शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला जी हैं, वो वहीं पे बैठे रहते हैं जहाँ से उनको अपॉइंटमेंट मिला था गांधी जी से मिलने का, और वहीं पर वो होते हैं। क्लियर? तो तभी वो गांधी जी आते हैं वहाँ पर। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते। क्लियर? ओके। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब वहाँ से जब गांधी जी का सारा काम खत्म हो जाता है तो क्या होता है, क्लियर, वो वहाँ से निकलते हैं। कहाँ के लिए निकलते हैं वो निकलते हैं वहाँ से पटना के लिए। कौन कौन निकलता है? राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी, दोनों लोग निकलते हैं वहाँ से पटना के लिए। पटना क्या है, हम सब जानते हैं, बिहार की कैपिटल है। There Shukla led him to the house of the lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party of India. Okay, now this is extremely important line. तो क्या होता है, जब वो पटना पहुंच जाते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं, तो वहां से जो शुक्ला हैं वो उनको कहाँ लेकर जाते हैं, वो एक लॉयर के घर लेकर जाते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? और हम सब जानते हैं राजेंद्र प्रसाद कौन है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं। क्लियर? who later became president of the Congress Party and of India. तो कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने और हिंदुस्तान के भी, आज़ाद भारत के भी प्रेसिडेंट बने। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. Okay. तो क्योंकि जब वो गांधी जी को लेकर जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो घर पर नहीं होते हैं। क्लियर? लेकिन घर में जो नौकर चाकर लोग होते हैं तो वो जानते हैं कि शुक्ला कौन है और क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, दे आर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो जो भी यहाँ पर शेयर क्रॉपर्स का चल रहा है, पूरा मैटर चल रहा है यहाँ पर, तो वो उनको लेकर साथ दे रहे हैं। क्लियर? सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ क्या होती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या किया कि उनको ग्राउंड पे ही बैठा दिया। क्लियर? स्टे ऑन द ग्राउंड मतलब वहीं पे रखा, और गांधी जी को भी वहीं पे कर दिया उन्होंने। क्लियर? क्यों किया ऐसा? क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि गांधी जी कौन है। उन्होंने यही सोचा कि जो गांधी जी आए हुए हैं या जो भी साथ में है ये रामकुमार शुक्ला के, वो कौन है, वो भी एक किसान होंगे। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. अच्छा, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है, गांधी जी को परमिशन नहीं थी कि वो कुएं से पानी निकालें। अगेन इम्पॉर्टेंट लाइन। क्लियर? गांधी जी को बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि वो कुएं से पानी निकालें, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग होंगे वो अपनी, ठीक है, सॉरी, जो, क्योंकि गांधी जी की जो बाल्टी है वो हो सकता है कि पूरे कुएं को, ठीक है, गंदा कर दे। ऑब्वियसली बात है, अनटचेबिलिटी की यहाँ पर बात हुई है। क्लियर? तो गांधी जी को परमिशन नहीं थी कि वो कुएं से पानी निकाले, क्योंकि पूरा पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है, फिर कोई इसको पिएगा नहीं। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? ओके, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो अनटचेबल नहीं है? क्लियर? ओके। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. तो गांधी जी ने यहाँ से क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, यहाँ से वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। क्लियर? जो कि चंपारण के ही रास्ते में पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको आगे की और जानकारी मिल सके जो भी वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि शुक्ला जो हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर? ही अकॉर्डिंगली सेट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी। तो एक तार भेजा, टेलीग्राम पहले चलता था, तो तार भेजा उन्होंने, ठीक है, प्रोफेसर JB कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ इन मुजफ्फरपुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उन्होंने सब जाने से पहले क्या किया, एक तार भेजा प्रोफेसर को, JB कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में थे।
whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वो कहाँ मिले थे, ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। तार भेजा किसको है और उनसे मिले कहाँ थे, क्लियर, कहाँ देखा था, टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल में उनसे उनको देखा था, क्लियर, ओके। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, अब गांधी जी को निकलना है यहाँ पर, ठीक है, तो आधी रात में ट्रेन आती है। तारीख कौन सी होती है, 15 अप्रैल 1917 1971। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, ठीक, गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गांधी जी आ रहे हैं, मतलब एक वो तो बहुत अच्छे से जानते थे जेबी कृपलानी की गांधी जी कौन है, क्या करते हैं, क्लियर, भले वो जो राजेंद्र प्रसाद जी के वहाँ के जो सर्वेंट्स थे वो नहीं जानते हों, लेकिन कृपलानी जी को बहुत अच्छे से पता है ये बात। तो होता क्या है यहाँ पर, ठीक है, जब ये जाते हैं तो वहाँ पर स्टेशन पर उनके साथ पूरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि गांधी जी आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है, क्लियर, ओके। गांधी स्टे देयर फॉर 2 days, और वो वहाँ कितने दिन के लिए रुके, 2 दिन के लिए वहाँ रुके। कहाँ पर रुके, प्रोफेसर मलकानी, ठीक है, प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके। प्रोफेसर मलकानी कौन है, जेबी कृपलानी जी तो अलग है, प्रोफेसर मलकानी जो है वो टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ओके, तो वहाँ पर रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, ओके। तो कह रहे कि ये बहुत अजीब सी बात है और काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, उन दिनों की बात जब वो कर रहे हैं। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, कि एक सरकारी जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो ऐसे इंसान को लाइक इतना, ठीक है, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्लियर। अच्छा, छोटे छोटे जो लोकेलिटीज़ होती थी वहाँ पर जो भारतीय थे वो डरते थे कि सहानुभूति नहीं दिखा सकते हैं वो किसी भी लॉयर के साथ, या डरते थे कि भाई क्या होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई ये अंग्रेज़ का कोई पर्सन हो, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, ओके, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। जो ये खबर थी गांधी जी क्या करने आए हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब मुजफ्फरपुर में और चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, क्लियर, सब कुछ फैल गया वहाँ पर कि भाई गांधी जी ऐसा कुछ खतरनाक काम करने आए हैं जो शेयर होल्डर्स को शेयर क्रॉपर्स को लेकर यहाँ पर करेंगे वो, ओके। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी चैंपियन। अब क्या होता है, सब जगह से, चंपारण से, सब जगह से क्या होता है, ठीक है, वो लोग पहुंचने लगते हैं। कहाँ पहुंचने लगते हैं, ठीक है, गांधी जी को देखने के लिए कि कौन है ये चैंपियन जो हम लोग को मतलब इतना हमारे लिए काम करेगा। मुजफ्फरपुर लॉयर्स ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ द फी, ओके। तो जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे वो तुरंत गांधी जी के पास पहुंचे, क्लियर, कि गांधी जी को जानकारी चाहिए थी, जो राजकुमार शुक्ला जी हैं वो उतनी जानकारी तो दे नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे पहुँच गए सारे के सारे लॉयर्स मुजफ्फरपुर के, गांधी जी को बताएं कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने सब कुछ बताया वहाँ पर, पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट्स फ्रिक्वेंटली, ठीक है, सब कुछ सारा यहाँ पे कोर्ट वोर्ट में उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया, और उनको बताया कि अबाउट द केसेस, कि यहाँ पे मुद्दा क्या है, किस चीज़ को लेकर चीज़ें चल रही हैं, और ये भी बताया कि हम इसके लिए कितनी फीस चार्ज करेंगे, क्लियर। तो ये सारी बातें बताई। गांधी चिडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, तो चिड़चिड़ा गया उनके ऊपर, ओके। क्यों, उनको गुस्सा आई, गांधी जी को बड़ी गुस्सा आई यहाँ पर कि भाई आप शेयर क्रॉपर से इतनी बड़ी फीस लोगे, क्लियर। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो गांधी जी क्या कहते हैं, मैंने एक यहाँ पर डिसीजन लिया है कि हमें कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, क्लियर। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, कह रहे ऐसे तरीके के जो केस होंगे अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्लियर, या बहुत कम फायदा होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकिंग, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कि जहाँ किसान को, ठीक है, इतना दबाया गया है, उनको बिल्कुल, ठीक है, बेकार कर दिया गया, उनमें उनके अंदर इतना डर है, तो लॉ कोर्ट्स बेकार है, फिर क्या होगा वहाँ, कुछ नहीं होगा। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, सबसे बड़ी जो सहायता होगी किसानों की वो सबसे पहले तो यही होगी कि वो डर से आज़ाद हो जाएं, क्लियर, डर से उनको आज़ादी मिलेगी तब तो जाके कुछ होगा। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, तो ज़्यादातर चंपारण में जो भी जगह थी उसको कौन ओन करता था, इंग्लिशमैन ओन करते थे, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। अच्छा, ओनर कौन है ज़मीन का, अंग्रेज है, काम कौन करता है, हिंदुस्तानी। तो ये तो हम सबको पता है अंग्रेजों ने क्या किया, तो दैट्स ऑल गोइंग इन दिस, क्लियर। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो,
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे जो खेती होती है वो किस चीज़ की होती है, वो इंडिगो की होती है। इंडिगो क्या होती है? नील। ठीक है, नील होता है, जो नील हम कपड़े धोने वाला नील होता है ना, वो वाला नील। क्लियर? इस तरीके का, मतलब नॉट एग्जैक्टली दैट, बस इस तरीके का नील होता था। क्लियर? द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with Indigo and surrender the entire Indigo harvest as rent. Okay. तो क्या होता था, जो जमींदार थे, क्लियर, तो वो क्या कहते थे, वो किसानों से कहते थे, टेनेंट्स को कहते थे कि आप जो है टू प्लांट 3, ठीक है, 20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। क्लियर? जो भी है सिर्फ इतना ही वो अपने पास रख सकते हैं। ओके, सिर्फ इतना ही वो अपने पास रख सकते हैं। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और बाकी का पूरा रेंट के तौर पर उनको दे देंगे। किसको? जमींदारों को। जमींदार कौन है? अंग्रेज हैं। क्लियर? तो उनको दे दिया जाएगा। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता था, ठीक है, 10 साल का, 20 साल का, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता था, और उसी में ये लोग फंसे रहते थे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब यहाँ पर इन अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जो जर्मनी है उसने क्या किया है, उसने एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। क्लियर? आर्टिफिशियल कह सकते हो, केमिकल से बना लिया है, एक नेचुरल इंडिगो नहीं है उनके पास, तो बना लिया है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to buy them compensation for being released from the 15% arrangement. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? They thereupon obtained agreements, तो यहाँ पर agreement जो था वो सारी चीज़ें होता है कि शेयर क्रॉपर से, ठीक है, और कंपनसेशन मांगा जाता है कि हमें ये 15% का अग्रीमेंट हटाओ, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सारी बातें चल रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन, सो जस्ट गेट थ्रू इट, गो थ्रू इट। क्लियर? फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, जो भी ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, हमें कंपनसेशन चाहिए। क्यों कंपनसेशन चाहिए? कि भाई जब सामान जा ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या ही फायदा है। क्लियर? जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स एंड मैनी सिंग विलिंगली। क्लियर? अब भाई उनके लिए कोई फायदा तो था नहीं, ठीक है, तो उन्होंने साइन भी कर दिया इन सारी चीज़ों में। क्लियर? Okay. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired the thugs. Thugs होगा ये. Clear? Okay. तो यहाँ पर जो भी था, जिनको फ़ायदा नहीं हुआ या जिन्होंने इसको रेसिस्ट किया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम साइन कहीं नहीं करने वाले, तो क्या हुआ यहाँ पर? सीधी सी बात हो गई कि उन्होंने लॉयर्स को हायर कर लिया। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाई सब अंग्रेज़ों के हिसाब से चलता था, तो वही सब यहाँ पर चल रहा है। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब यहाँ पर क्या होता है? इस बीच में ये पूरी जो कहानी थी सिंथेटिक इंडिगो की, वो किसके पास पहुँच जाती है? उन फार्मर्स के पास पहुँच जाती है जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने साइन कर दिया था। क्लियर? उसमें क्या लिखा था उनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने साइन कर दिया क्योंकि भाई मालिक ने बोला है साइन कर दो, तो ये चीज़ हो गई थी उनके साथ। अब जब उनको पता चलता है कि हमने यहाँ पे साइन कर दिया है, तो वो लोग अपना पैसा वापस मांगने के लिए कहाँ पहुँच जाते हैं? ठीक है, वो पहुँच जाते हैं अंग्रेजों के पास, या जो भी जमींदार लोग होते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय गांधी की एंट्री होती है चंपारण में। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वो कहाँ से शुरू करते हैं कि वो फैक्ट पर बातें करना चाहते हैं। तथ्य क्या है? क्लियर? फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? सेक्रेटरी के पास, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के। क्लियर? ये पूरी संस्था हो गया, जो भी होगा, तो वहाँ पे वो सेक्रेटरी के पास जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी क्या कहते हैं? हम किसी बाहरी व्यक्ति को कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। क्लियर? क्योंकि गांधी जी बाहर से आते, तो उनको कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, तो गांधी क्या कहते हैं? मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो अब क्या होता है? गांधी जी क्या करते हैं? वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को बुला लेते हैं, जो आधिकारिक रूप से कमिश्नर था त्रिहुट डिवीजन का। क्लियर? जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। क्लियर? तो यहाँ पर से उस कमिश्नर को बुला लेते हैं। ठीक है, द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ टू लीव तिरहट। ओके, तो गांधी जी क्या कहते हैं? ठीक है, जो कमिश्नर था, जो कमिश्नर है यहाँ पर, क्लियर, वो इनको परेशान करता और त्रिहुत को लीव करने को कहता है कि भाई आप यहाँ से जाओ। ठीक है, गांधी डिड नॉट लीव, तो गांधी जी वहाँ से नहीं जाते हैं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, अब वो वहाँ से कहाँ जाते हैं? मोतिहारी को चले जाते हैं। द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी
होगी मोतिहारी। क्लियर। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, और इसी बीच कई लॉयर्स, कई वकील उनके साथ होते हैं। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। तो जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पर, तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग होते हैं। क्लियर। गांधी के साथ उनको, उनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation. तो वे घर में जाते हैं और उसको अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। क्लियर। और वहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि केस को लेकर क्या करना है। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. तभी एक खबर आती है कि पास के गांव में एक किसान के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। तो गांधी ने क्या डिसाइड किया कि चलो जाते हैं, देखते हैं क्या मैटर है यहाँ पर। The next morning he started out on the back of an elephant. तो हाथी के ऊपर बैठते हैं वो और जाने लगते हैं। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town. तो क्या होता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, तभी एक पुलिस का सुपरिटेंडेंट आ जाता है मैसेज लेकर कि ठीक है, उनको घेर लेता है, कहता है कि आप अपने शहर में वापस जाओ। क्लियर। इन हिज कैरेज। तो अपने जहाँ जिस चीज़ पर आ रहे हो सवार होकर उसी से वापस लौट जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। Gandhi compiled. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Clear? तो गांधी को वो छोड़ने जाता है, मैसेंजर जो होता है वो उनको वापस वहीं पे ड्रॉप करता है जहाँ से वो चले थे, और उनको एक आधिकारिक नोटिस भी देता है कि आप तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाइए यहाँ से। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस। क्लियर। तो उन्होंने एक रिसिप्ट पर साइन कर दिया एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता हूँ। ओके, ये उन्होंने लिख दिया। आया समझ में। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड द समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। और इसके भाई पहले उनके पास ये आया, एक ऑफिशियल नोटिस आया, आधिकारिक नोटिस आया कि भाई आप चंपारण छोड़ दो। फिर गांधी ने उसमें क्या किया, एक रिसिप्ट लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता हूँ। फिर अगले दिन क्या होता है, ठीक है, अगले दिन गांधी के पास समन आ जाता है कि कोर्ट में हाजिर हुआ आप। क्लियर। कोर्ट में हाजिर होने का समन आ जाता है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जगे रहते हैं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो तुरंत वो तार भेजते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है। अच्छा, अभी वो कहाँ है, अभी वो चंपारण वाले एरिया में। क्लियर। मोतिहारी चंपारण इस एरिया में। क्लियर। तो मोतिहारी में है वो। तभी वो तार भेजते हैं राजेंद्र प्रसाद को कि जल्दी से आप बिहार से, ठीक है, बिहार से आ जाइए, जितने भी आपके जान पहचान के दोस्त हैं उनके साथ। क्लियर। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। और उन्होंने आश्रम को भी इंस्ट्रक्शंस भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय। ठीक है। और पूरा एक तार भेज दिया, टेलीग्राम कर दिया उन्होंने वाइस रॉय को भी। क्लियर। तो इस बीच में पूरी रात में उन्होंने इतना काम निपटा लिया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। क्लियर। अच्छा, सुबह क्या होता है, पूरा मोतिहारी, ठीक है, पीजेंट से काला हो जाता है। काला क्यों हो जाता है, काला होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कुछ अलग चीजें हो रही हैं। काला होने का मतलब है भाई, आप भीड़ में अगर किसी को ऊपर से देखोगे सबके बाल दिखेंगे, तो वो काले काले दिखेंगे, मतलब पूरा पट गया, जैसे ऐसा लगे बहुत सारे लोग खड़े हैं तो सबके बाल काले काले दिख रहे हैं, इस वजह से ऐसा बोला गया है। क्लियर। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है। क्लियर। दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities. उनको बस इतना, अच्छा वहाँ पे क्यों आए इतने लोग, क्योंकि उनको बस इतना पता है कि जो एक महात्मा आए हुए हैं, महात्मा गांधी बोला जाता है, जो महात्मा आए हुए हैं वो सिर्फ उनकी मदद करना चाहते हैं, और अभी जो ये अथॉरिटीज़ हैं उनसे उनको दिक्कत हो गई है। क्लियर। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from fear of the British. Clear? The spontaneous demonstration. Okay. अब यहाँ पर क्या होता है, इतने सारे लोग जब वहाँ पर आ जाते हैं और कोर्ट हाउस में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं, ब्रिटिश के साथ चीज़ें शुरू हो गई हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। ऑब्वियसली बात है, इतने सारे लोगों को देख कर, ठीक है, मतलब क्या होगा, ठीक है, ऑफिशियल्स को लगेगा कि क्या ही चल रहा है यहाँ पर। और गांधी जी ने कोई कॉपरेशन नहीं किया, उनकी बात एक भी नहीं मानी, उन्होंने साफ साफ कोई सहयोग नहीं दिया। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। क्लियर। सॉरी, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने गांधी जी की मदद से, ठीक है, उनको क्राउड को, जो भीड़ थी उसको रेगुलेट करने की कोशिश की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। क्लियर। तो गांधी जी जो थे वो, ठीक है, बहुत सीधे साधे इंसान, मतलब उस तरीके से बात कर रहे थे वो, ठीक है, पोलाइट थे, एकदम विनम्रता से, एकदम दोस्ती से, मित्रता से बात की उन्होंने। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. Clear.
तो इन्होंने सब कुछ प्रूफ वगैरह दिए, क्योंकि वो फैक्ट्स तो पहले से ही कलेक्ट कर रहे थे, और सारी चीज़ें बताई कि हाँ इस पर हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं, इंडियंस चैलेंज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा, बैफल का मतलब कन्फ्यूजन, क्लियर, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब जो वहाँ पर जो गवर्नमेंट का वकील था, गवर्नमेंट कौन है इस टाइम पर, अंग्रेज़ों की सरकार, क्लियर, तो उनका जो वकील था उन्होंने रिक्वेस्ट किया जज को कि इसको आगे बढ़ाओ ट्रायल को, अभी कुछ नहीं होने वाला। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, क्योंकि अथॉरिटीज़ ये चाहती थी कि हम अपने जो हमसे ऊपर हैं लोग उनसे हम डिस्कस एक बार कर लें, क्लियर। कौन अथॉरिटीज़, ब्रिटिशर्स, क्लियर, वहाँ पे जो लोकल ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग उनसे हम एक बार डिस्कस कर लें। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी इस बात के खिलाफ हो गए कि नहीं क्यों देरी करनी है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ठीक है। अब उन्होंने क्या हुआ, कोर्ट को ही सुना दिया, क्लियर, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप डिले नहीं कर सकते हो, क्लियर, और उन्होंने बताया कि कोर्ट का क्या गलती है, क्लियर। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल, आप गलत काम नहीं करो, कानून तोड़कर आप गलत काम नहीं करो। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, क्लियर, ओके। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, अब क्या होता है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि देखो हम तो कहीं नहीं जा रहे। अब मतलब कोर्ट में गांधी जी में बहस हो रही है यहाँ पर, वो इस पे आरोप लगा रहे हैं, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और उन्होंने साफ मना कर दिया गांधी जी ने कि भैया हम नहीं जाने वाले कहीं, क्लियर। नॉट फॉर वॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस ऑफ द हायर लॉ ऑफ अ बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, क्लियर, इसलिए नहीं, ठीक है, नॉट फॉर द वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस ऑफ द हायर लॉ ऑफ द बीइंग वॉइस ऑफ कंसाइन, भाई बोलने का हक सबको होता है, क्लियर। ही आस्क्ड द प्लेंटी ड्यू, द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रेसेस, तो क्या होता है, मजिस्ट्रेट कहते हैं कि ठीक है 2 घंटे के इंटरवल के बाद हम यहाँ पर आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करते हैं। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes, क्लियर। गांधी रिफ्यूज, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, क्लियर। तो गांधी जी को मतलब यहाँ पे रख लिया गया था क्योंकि कोर्ट से बहस कर रहे थे वो, ओके। तो उनको बोला कि आप एक काम करो, आप बेल करो, अपनी बेल करवाओ, ठीक है, जो 120 मिनट के लिए अंदर जा रहे हो या जो भी है। गांधी जी ने कहा नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, जाओ जो करना है कर लो। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो कोई बेल नहीं हुई, जज ने ऐसे ही छोड़ दिया, जाओ यार तुम, क्लियर। तो ये बहुत एक स्टबर्न नेचर, जो जिद्दीपना था, जो जुझारूपन था, वो साफ साफ दिख रहा है। व्हेन द कोर्ट convinced, the judge said he would not deliver the judgment for several days, तो जज ने कहा कि देखो ठीक है सारी चीज़ें हो गई लेकिन हम अपना फैसला नहीं सुनाने वाले कई दिनों तक। Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty, क्लियर, तो गांधी जी को फ्री रखा उन्होंने, ओके। अब क्या होता है आगे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, तो बिहार से जितने भी लॉयर्स थे वो सारे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दे कन्फर्ड विद गांधी, तो गांधी के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि वो क्या करेंगे, मतलब ये सारे लोग क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल हो जाती है, यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है। गांधी आस्क्ड, क्लियर, तो गांधी ने पूछा कि आप लोग क्या करोगे अगर मुझे जेल हो जाती है। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ दे वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, तो वो कहते हैं कि क्यों भाई हम तो यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है, एक सीनियर लॉयर ने कहा हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम आपको एडवाइस दे सकें, हम आपकी मदद कर सकें, लेकिन इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी, लेकिन अगर आप ही जेल चले गए तो वहाँ पर कोई नहीं होगा, कोई होगा नहीं होगा, हम किसको एडवाइस देंगे, किसकी मदद करेंगे, इसलिए हम भी अपने घर लौट जाएंगे, क्लियर। तो ये बड़ी अजीब सी बात हुई, ओके। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, क्लियर, तो गांधी जी डिमांडेड, तो गांधी जी क्या कहते हैं, चलो मैं तो जेल चला जाऊंगा लेकिन इनके साथ जो अन्याय हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ उनका क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, क्लियर, राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लॉयर्स पीछे हट जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी जो होते हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या हो सकता है। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स द गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी क्या कहते हैं, वो उनको मतलब ये सोचते हैं कि उनके बीच में अगर कोई अनजान इंसान है तो वो कौन है, वो गांधी जी हैं, वो ही सबसे ज़्यादा अनजान है। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, और सबसे ज़्यादा अनजान होने के बाद भी वो जेल जाने को तैयार हैं सिर्फ उन किसानों के लिए।
If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. Clear? तो वहाँ पे सारी बातें कह रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि भैया ठीक है, आप खुद सोचो, गांधी जी तो यहाँ के हैं नहीं, वो तो बाहर से आए हैं, लेकिन अब वो हमारे किसानों के लिए जाना चाहते हैं जेल. क्लियर? और इतनी बड़ी बात है ये. अगर उसी जगह हम होते, ठीक है, बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स, हम यहाँ के नागरिक होते, हम चंपारण के नागरिक होते और हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती और हमें ये सब करना होता, ठीक है, तो हम क्या घर जाते? नहीं जाते. ये बड़ी शर्मिंदगी वाली चीज़ होती अगर हम उस टाइम में डिसीजन लेते. तो यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर, एक मानवता दिखाने की कोशिश हुई है. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. अब यहाँ पे क्या होता है, सारी बातें हो जाती हैं, अपना डिसीजन ले लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं. द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. ठीक है, और यहाँ से चंपारण का जो बैटल है, जो ये सारी बहस चल रही है, वो जीत लिया जाता है. ही एक्सक्लेम्ड. ओके, यहाँ से क्या होता है कि अब तो हम जीत गए, अब तो चंपारण की लड़ाई जीत गए. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Clear? अब वो क्या कहते हैं कि पेपर उठाते हैं, पेपर पे सबका नाम लिखते हैं, उसमें पेयर्स बनाते हैं कि ओके कब आपको जेल जाना है. क्लियर? जेल भरो आंदोलन जैसा कुछ यहाँ पर चल रहा है. ठीक है, तो कब आपको जेल जाना है. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Okay. अब कई दिन बाद क्या होता है, गांधी जी के पास एक रिटन लेटर आता है, कम्युनिकेशन मजिस्ट्रेट से. ठीक है, जो उनको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये चाहते हैं, प्रोविंस जो प्रांत है, जो वहाँ का एरिया है, उन्होंने ऑर्डर किया है कि ये केस को खत्म करो, बंद करो इस केस को. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. क्लियर? तो सिविल डिसोबीडियंस हो गया है, लोग विद्रोह कर दिए हैं और उसकी जीत होती है यहाँ पर. क्लियर? द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार ऐसा हुआ. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स. क्लियर? अब यहाँ पे इंक्वायरी बैठ जाती है कि लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं. Dispositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Clear? Documents were collected. तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, किसके साथ कितना, किसको कितना नुकसान हुआ है, सारी चीज़ें हो रही हैं. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. The whole area throbbed with the activity of investigators and vehement protesters of the landlords. क्लियर? तो यहाँ पर बस एक्टिविटी चल रही है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लैंडलॉर्ड्स आ रहे हैं, यही सब चल रहा है. इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ये देख लो. क्लियर? सर एडवर्ड गेट, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है. बिफोर ही अच्छा, ये जून में उनसे मिलते हैं. क्लियर? समन किया जाता है उनसे मिलने के लिए, तो वो पहुंच जाते हैं. बिफोर ही वेंट ही मेट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. क्योंकि केस बंद करने की बात कर दी गई है. क्लियर? और सिविल डिसोबीडियंस जो हो रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें, तो अब गांधी जी भाई रिसर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही, इतना ज़्यादा मतलब आफत मची हुई है पूरे उस एरिया में. क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ से उनसे मिलने से आने से पहले अपना प्लानिंग करके जाते हैं कि हमें क्या करना है, सिविल डिसोबीडियंस में क्या करना है हमें, इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर उन वो वापस लौट कर नहीं आते हैं तो. गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. तो यहाँ पे बात चलती है. क्लियर? इंटरव्यूज होते हैं, जो भी वार्तालाप हो रही है उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ. ठीक है, और रिजल्ट में क्या होता है, एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा दी जाती है, इंक्वायरी बैठा दी जाती है जो इस पूरी सिचुएशन पे नजर बनाएगी और देखेगी क्या चल रहा है. The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. कमीशन में कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है. क्लियर? द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नर्स, लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार हैं, सरकार के जो ठीक है जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल हैं, और गांधी खुद उसमें इंक्लूड है. क्लियर? एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट्स. ओके, तो क्या हुआ, ठीक है, वो चंपारण में ही रहे और वो उसी वहीं पे बने रहे कई लगभग 7 महीने तक. एंड देन अगेन सेवरल शॉर्ट विजिट्स, और उसके बाद वो आते जाते रहे चंपारण में. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasants in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. Okay,
ओके तो ये हो रहा था कि भाई कुछ टाइम चलेगा कुछ टाइम चलेगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लगभग लगभग इन सारी चीज़ों में 1 साल लग गया। गांधी के जीवन का 1 साल सिर्फ चंपारण की ही चीज़ों में निकल गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस against the big planters, and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants। तो सारी इंक्वायरी हो जाती है, सारी चीज़ों, जितना पहाड़ जैसी चीज़ जो थी, ठीक है, इतने सारे प्रूफ्स थे जो उनके अगेंस्ट थे, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है, दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि किसानों को उनका पैसा वापस किया जाएगा। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। फिर उन्होंने गांधी से क्या पूछा कि आप ये बताइए हम उनको कितना पे करेंगे। क्लियर। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। क्लियर। तो उनको लगा कि गांधी जी तो यही बोलेंगे क्योंकि भाई ये तो उनके लिए न्याय की लड़ाई कर रहे हैं, तो डिमांडेड ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच, जो गलत तरीके से उन्होंने शेयर क्रॉपर से लिया था। किसने लिया था? ब्रिटिशर्स ने, उनके ऑफिसर्स ने गलत तरीके से लिया था। तो गांधी जी तो यही बोलेंगे पूरा वापस करो। ही आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने कितना बोला? 50% वापस कर दो। क्लियर। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड जे जेड होज, क्लियर, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। अच्छा ये पर्सन कौन है मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पर, तो वो, ठीक है, ये सब लिखते हैं, सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, और वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने पूरा केस एक तरीके से देखा है और लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा? देयर ही सीम एडमेंट, थिंकिंग प्रोबेबली, नेक्स्ट लाइन से, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। ओके तो ये लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है, थिंकिंग प्रोबेबली दैट वुड नॉट गिव वे, वो छोड़ेंगे नहीं ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, ऑफर टू रिफंड टू एक्सटेंट ऑफ 25%, 25% और बढ़ा के आपको देना पड़ेगा। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। क्लियर। और गांधी जी मान जाते हैं सारी बातें, ठीक है, और डेडलॉक ब्रेक हो जाता है। ओके, दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनमिसली बाय द कमीशन। तो ये सारी बातें जो होती हैं उस पर अग्री कर जाता है कमीशन की, ठीक है, बढ़िया है। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड। ठीक है, गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो पैसा मिल रहा है वो कम इंपॉर्टेंट है, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज। क्लियर। भाई पैसा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देखो कि जो किसान थे भाई, उनका मान सम्मान और उनको जिस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही थी, इससे भी तो आज़ादी मिल गई उनको। क्लियर। तो ये बात हो रही है यहाँ पर, उनसे सरेंडर करवाया जा रहा था मनी को लेकर, और उनका जो प्रेस्टीज था वो सारी चीज़ें। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव। ओके, जो पीजेंट्स थे उनको इस बात की चिंता भी थी, ठीक है, जो प्लांटर्स थे हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। क्लियर। तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? जैसे वो कानून से ऊपर हैं, प्लांटर्स। ओके, नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। क्लियर। तो यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, उनको हिम्मत आती है इन सारी चीज़ों से। इवन जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन। अब ये यहाँ जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें गांधी की पोजीशन बहुत जस्टिफाई होती है। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। और कुछ ही टाइम में जो प्लांटर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर प्लांटर्स थे, उन्होंने वो जगह छोड़ दिया, अबंडन कर दिया उसको, और वो सारी चीज़ें किसानों के पास वापस पहुंच गई, जो ज़मीनें वो होल्ड करते थे। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और यहाँ से, ठीक है, जो नील की खेती होती थी वो पूरी खत्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. Okay. अच्छा, गांधी जी ने कभी अपने फ़ायदे के लिए, कोई राजनीतिक फ़ायदे या आर्थिक फ़ायदे के लिए काम नहीं किया। क्लियर। उन्होंने क्या देखा? यहाँ पर कल्चर प्रॉब्लम है, यहाँ पर सोशल बैकवर्डनेस है, सामाजिक पिछड़ापन है यहाँ पर चंपारण में, और उसको लेकर उनको कुछ करना था इमीडिएटली। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। क्लियर। उन्होंने टीचर्स को बुलाया, महादेव देसाई एंड, ये नाम याद कर लेना, महादेव देसाई एंड नरहरी पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसाइपल्स। तो वो गांधी के अनुयायी बने, ठीक है, गांधी जी को ज्वाइन किया। क्लियर। एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। और कि गांधी जी क्या चाहते थे? वही टीचर्स चाहते थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो महादेव देसाई और नरहरी पारिक हैं,
ठीक है, उन्होंने गांधी जी को डिसाइपल बने और उनकी वाइफ्स भी उस काम में उनको हेल्प करी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है, और कई लोग और आगे, बॉम्बे से आ गए, पूना से आ गए, दूसरे डिस्टेंट लैंड से आ गए, मतलब दूर दूर से लोग आए। कौन कौन आया? देवदास। देवदास कौन है? गांधी यंगेस्ट सन, गांधी के सबसे बड़ा बेटा जो है वो देवदास है। अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, और गांधी जी की वाइफ भी आ गई। क्लियर। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। ठीक है, कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो जो उनकी वाइफ थी, गांधी जी की वाइफ थी, ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई पर्सनल क्लीनलीनेस क्या होता है, हाइजीन के बारे में, कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में सारी चीज़ें बताई। हेल्थ कंडीशंस वर मिजेरेबल। क्लियर, वहाँ की जो स्वास्थ्य की सिचुएशन थी, कंडीशंस थी, वो बहुत खतरनाक थी, बहुत बेकार थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर सर्विस फॉर 6 मंथ्स, और गांधी जी चाहते थे एक डॉक्टर को भी कि वो 6 महीने के लिए सर्विस दे अपनी। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 वहाँ पे मेडिसिन थी, कैस्टर ऑयल था, क्विनीन था और सल्फर ऑइंटमेंट था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगी, दवाइयों में क्या क्या था। 3 चीज़ें थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Clear? अगर कोई जवान अपनी दिखाता था कि उसमें भाई कोटेड है वो, क्लियर, तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। कौन सी चीज़ किसके काम आती है, प्लीज जस्ट मार्क दीज लाइन्स। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल, किसी को अगर मलेरिया है तो उसको क्विनीन और कैस्टर ऑयल दोनों दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, अगर किसी को भी स्किन का प्रॉब्लम है तो क्या होता था, उनको ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। क्लियर। तो ये सारी दवाइयाँ थी, कब कब दी जाती थी, सब लिखा है। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, तो गांधी जी ने एक चीज़ और देखी कि भाई वहाँ पे जो महिला हैं उनके कपड़े बड़े ख़राब हैं। क्लियर, अजीब सी चीज़ें हैं वहाँ पर। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने उनको बोला, अपनी वाइफ को बोला कि भाई आप इनको कुछ देखो, सारी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पर। क्लियर। वन वुमेन टॉक इनटू हर हट एंड सेड लुक देयर इज नो बॉक्स और कवर्ड हर क्लोथ हियर फॉर क्लोथ्स, तो कहते हैं कि एक महिला उनको अपने साथ ले जाती है और कहती है कि देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कवर्ड्स में कोई भी क्लोथ्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। ओके, क्लोथ्स कवर्ड अवेलेबल नहीं है कपड़े रखने के लिए। क्लियर। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैं पहनी हूँ बस वही एक है। आया समझ में? तो ये सारी चीज़ें वो महिला बोलती है। क्लियर। ओके। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। क्लियर। तो ओके, जब वो चंपारण में थे, जब गांधी जी चंपारण में थे तो क्या होता है, उन्होंने वहीं से अपने आश्रम को देखना शुरू कर दिया। ठीक है, रिपोर्ट्स आती रहती थी भाई, तार आते ही था तो उससे हो जाता था। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्लियर। और मेल से सारी चीज़ें वो भेजते रहते थे, बात करते रहते थे, और जो भी आर्थिक चीज़ें होती थी उसके लिए पूछते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिंग ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। ओके, तो वो कहते हैं कि भाई जो हमारे लाइक वॉशरूम्स होते हैं, ठीक है, कमोड होता है, तो वहाँ पे लाइक जो भी था ट्रेंचेस थे। क्लियर। तो वो भर गए थे पुराने वाले, और नए वाले बनाने थे। क्लियर। न्यू टॉयलेट्स बिल्ड करने थे, वरना पुराने वाले बड़े खराब हो जाएंगे, चौक हो जाएंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। क्लियर। ओके, द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अब गांधी के जीवन में जो चंपारण का पूरा सीन रहा है वो बहुत, ठीक है, डिफरेंट लेवल पर पहुंच गई हैं चीज़ें, टर्निंग पॉइंट बना। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, वो कहते हैं मैंने क्या किया और उसको बारे में बता रहे हैं। वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं की, मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ की है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट माई ओन कंट्री, मैं सिंपल सी एक चीज़ की है कि ब्रिटिशर्स मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है अपने देश में, अपने देश के लिए। क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ उन्होंने की। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। क्लियर। ओके, it grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants। ठीक है, देश भर में किसान बहुत परेशान है, तो उनको भी तो उनके हक दिलाने हैं। क्लियर। तो इसको लेकर यहाँ से शुरुआत हुई है अभी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल। क्लियर। तो जितनी भी उन्होंने पॉलिटिक्स थी वो प्रैक्टिकल्स के साथ सारी चीज़ें हो रही थी, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। अपनी राजनीति से, अपनी पॉलिटिक्स से जो भी वो कर पा रहे थे, लोगों की रोज़मर्रा की जो भी दिक्कतें थी, मिलियंस ऑफ पीपल उनको सॉल्व करने की कोशिश हो रही थी। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। क्लियर। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो बहुत अलग हो। क्लियर। वो तो बस ये चाहते हैं कि जो इंसान है वो बस अच्छे से रहे।
ठीक है. इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोरओवर ही ट्राइड टू mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. कुछ समझ में आए ना आए, बस एक चीज़ याद रखना, गांधी जी बस यही चाहते थे कि वो जो नए लोग हैं, ठीक है, जो नए भारतीय हैं, नए भारतीय मतलब ये जो लोग हैं वो अपने लिए स्टैंड लेना सीखें. क्लियर, अपने लिए फेस करना सीखें, अपने लिए लड़ना सीखें, बस यही चाहते थे वो. Early in the Champaran action, Charles Fear Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma. ठीक है, चंपारण में जो भी कुछ चल रहा था उसमें चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज जो थे, जो इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, वो गांधी के एक तरीके से डिवोटी बन गए. क्लियर. केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स. और गांधी फिजी के लिए जाने वाले थे, उनको वहाँ पे काम था फिजी में, तो उनको वो अलविदा कहने भी आए. ठीक है, गांधी जी को अलविदा कहने आए, गांधी फेयरवेल. क्लियर. तो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज जो थे वो गांधी जी को फेयरवेल देने आए. ठीक है, तो गांधी जी कहाँ जा रहे हैं? फिजी आइलैंड्स जा रहे हैं. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. क्लियर. तो गांधी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या कहा कि अरे चलो बढ़िया है, एक काम करते हैं और एंड्रयू जो है वो चंपारण में ही रहे, उनकी मदद करें. एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड. और एंड्रयू कह रहा था कि गांधी जी कहेंगे तब हम रुक जाएंगे, बट गांधी वॉज vehemently opposed. He said, "You think that I am this unequal fight? It would be helpful if we have an Englishman on our side." ओके, तो अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गांधी जी मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं रहने दो, कोई मतलब नहीं है. यू थिंक दैट इट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड. कहते हैं तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि भाई ठीक है, ये जो बराबरी की लड़ाई नहीं थी ये, ठीक है, उस तरफ अंग्रेज थे, हम इधर थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि अनइक्वल फाइट जो थी, ठीक है, हम जीत जाते अगर हमारी तरफ कोई अंग्रेज होता? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. क्लियर, हमने जीतना ही था. दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. द कॉज इज जस्ट, यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. क्लियर. तो वो क्या कहते हैं, ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी मार्क कर लो. क्लियर. ओके, तो इससे क्या समझ में आता है, अगर तुम एक अंग्रेज का सहारा लेना चाहते हो तो तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है कि तुम दिल से कमजोर हो. द कॉज इज जस्ट, यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ. तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी इंग्लिशमैन. क्या तुम ये मत सोचो कि इनके पीछे छुपकर तुम काम करोगे. ठीक है, भाई ये अंग्रेज हैं, कल को अंग्रेज वापस आ गए और फिर से वही चीज़ें हो गई तो भाई इनका सहारा लेकर आप कर लोगे. नहीं, आप खुद के लिए लड़ाई करो. ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली. क्लियर. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. तो राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे कमेंट करते हैं, इन्होंने हमारा दिमाग पढ़ लिया है. ठीक है, ये जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं. एंड वी हैड नो रिप्लाई. और हमारे पास कोई जवाब नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. और इस तरीके से गांधी जी ने इनको एक सबक सिखाया, क्या, कि खुद पर भरोसा रखो, सेल्फ रिलायबल बनो, सेल्फ रिलायंस पर बिलीव रखो. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो भारतीयों की जो आज़ादी है, शेयर क्रॉपर्स की जो आज़ादी है, उनको मदद मिलेगी. और वो ठीक है, और ये सब एक दूसरे में मिले हुए हैं, ये सब बाउंड है. खुद में विश्वास रखो. ठीक है, खुद की आज़ादी के लिए लड़ाई करो और इस तरीके से सब लोग आज़ाद रहोगे. और ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं. क्लियर. सो दिस वॉज अ स्मॉल चैप्टर. प्लीज जस्ट गो थ्रू इट, यू विल गेट टू नो about it. Thank you.